सो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पहले आप रीड आउट करो। ठीक है, वर्ड फाइल यहाँ पर खुली हुई है। ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ सर्कुलर लैमिना। एक सर्कुलर प्लेन है, उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है। ऑफ डायमीटर 40 mm, 40 mm का डायमीटर है। एट एन एंगल 30 डिग्री टू वर्टिकल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू एच पी। दिस इज इम्पॉर्टेंट। प्लेन कैसा है? 30 डिग्री टू वर्टिकल प्लेन है, जिस तरह से यहाँ दिखाया गया है नीचे पेंट में 30 डिग्री वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल में है, और वो परपेंडिकुलर टू एच पी बिल्कुल 90 डिग्री पे है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट्स सेंटर इज प्लेस्ड 30 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी एंड 30 mm अबव एचपी। ठीक है, कि इसका जो सेंटर है वो 30 mm वर्टिकल प्लेन से आगे है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले आप विजुलाइज जब करोगे तो आप देखोगे कि आपको फ्रंट व्यू से बिल्कुल सर्कुलर शेप नहीं दिखेगी, क्योंकि ये एक एंगल पे है वर्टिकल प्लेन के साथ, आपको इलिप्टिकल जैसा दिखेगा ये। ठीक है, और टॉप व्यू से आप एक लाइन दिखेगी जो कि वर्टिकल प्लेन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही होगी। ठीक है, तो वो जो इलिप्टिकल शेप है फ्रंट व्यू की, वो बनाना का जो प्रोसीजर है वो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इमेजिन करना है जो ये प्लेन है सर्कुलर प्लेन, वो एंगल पे नहीं है 30 डिग्री पे, वो कैसा है? पैरेलल है बिल्कुल, मतलब कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्री एंगल पे बिल्कुल पैरेलल है वर्टिकल प्लेन के साथ। पहले ये चीज अज्यूम करनी है, फिर उसको सोचते हुए हम लोगों ने फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है। तो जब हम इसको बिल्कुल पैरेलल सोचेंगे तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा? बिल्कुल सर्कुलर प्लेन, एक सर्कल दिखाई देगा फ्रंट व्यू से, और ऊपर से एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, वो हम बनाते हैं। तो देखो मैंने एक एक्स वाई लाइन ले ली। सबसे पहले हमारा ये काम रहता है। ठीक है, और मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका। ठीक है, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ 3 mm टेक्स्ट हाइट पे कि ये x है और ये आपका y है। ठीक है, एक्स वाई आपने ये बना दिया। ठीक है, उसके बाद देखो अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि जो सर्कल का सेंटर है वो कितना ऊपर है, एच पी से वो 30 mm ऊपर था, वर्टिकल प्लेन से 30 mm आगे था, मतलब एक्स वाई लाइन से भी मुझे 30 mm ऊपर जाना है यहाँ पर। ठीक है, और जो नीचे वाला काम होगा वो भी 30 mm नीचे ही होगा। ठीक है, तो मैं एक सर्कल बना देता हूँ जिसका सेंटर 30 mm ऊपर यहाँ पर है, और उसका जो रेडियस है वो कितना है? रेडियस 20 है, क्योंकि डायमीटर 40 दिया है। इस चीज़ का ध्यान रखना, डायमीटर दिया है तो आप रेडियस 20 लेना है, तो रेडियस 20। ठीक है, जो आप कंपास खोलोगे 20 mm की खोलोगे। ठीक है, ये हेल्पिंग लाइन मिटा दो चाहे। अब देखो, अब मैं एक इसकी प्रोजेक्शंस लेता हूँ, क्योंकि हमारा ये बेसिकली फ्रंट व्यू ऑलमोस्ट तैयार है बन के। ठीक है, फ्रंट व्यू हमने बना लिया। अब इसकी जब मैं प्रोजेक्शंस लूँगा बिल्कुल यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ और यहाँ से इस तरीके से, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास जो लाइन बनेगी जो हमें टॉप व्यू से दिखेगी वो यहाँ पर बनेगी। कहाँ पर? यहाँ पर, इस पॉइंट पे, इस तरीके से। ठीक है, ये हेल्पिंग लाइन आप हटा सकते हो। ठीक है, तो आपने ये कहीं ना कहीं आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन चुका है। ठीक है, दिस इज योर, यहाँ लिखता हूँ थोड़ा दूर, फ्रंट व्यू। ठीक है, और ये क्या बना आपका? टॉप व्यू। ठीक है, आपको मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये सारा जो काम कर रहे हो वो आपका हेल्पिंग डायग्राम है, फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने अभी एक सर्कल बनाया, दिस इज फ्रंट व्यू और दिस इज टॉप व्यू। ठीक है, अभी तक ये चीज़ क्लियर की। अब मुझे जो नेक्स्ट काम करना है वो क्या करना है, मुझे लाइन लेनी है। ठीक है, 4H पेंसिल से, इसे मैं पहले 4H पेंसिल ले लेता हूँ। ठीक है, इस सेंटर से मैं बिल्कुल एक ऊपर की तरफ इस तरह से लाइन बनाऊंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, और एक 45 डिग्री एंगल पे लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, और लेंथ उसकी ऑब्वियसली 20 रेडियस है तो 20 ही रखो, और 45 इस तरीके से आप बना लो। और सिमिलरली यहाँ पर भी आप
20 mm लंबी लेंथ की लाइन 45 डिग्री एंगल पे इस तरीके से बना दो। ठीक है, और इन लाइंस को आप दूसरी तरफ को भी बढ़ा दो, जैसे इस वाले को भी आप लोग इस तरफ को एक्सटेंड कर दो, इसको नीचे की तरफ, इसको इस तरफ को एक्सटेंड कर दो, इसको इस तरफ एक्सटेंड कर दो, इसको इस तरफ से, इसको इस तरह से एक्सटेंड कर दो। मतलब आपने सर्कल के 8 इक्वल पार्ट्स कर दिए कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इनकी हम इनको टाइप कर लेते हैं कि ये सारा का सारा जो पॉइंट्स है वो उनके नाम क्या है। 2 mm टेक्स्ट हाइट पे लिखूंगा, इसका नाम ए है, दिस इज बी, सी, सी डैश। ठीक है, हम लोग डैश लगाएंगे हमेशा फ्रंट व्यू में, डी डैश, ई डैश, दिस इज एफ डैश, जी, और ये एच डैश। ठीक है, तो इनको मैं सही कर लेता हूँ, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। ठीक है, और ये सारा का सारा जो लिखने वाला काम होता है वो आपको पता है, हम एच बी पेंसिल से करते हैं ऑन द ड्राइंग शीट। तो मैं इसको एच बी, इसको डार्क कर लेता हूँ, इस तरीके से आपको अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद फ्रंट व्यू में जब हमने सारा का सारा नाम लिख लिए, तो मैं अपनी 4H पेंसिल लूँगा। ठीक है, और प्रोजेक्शन लाइंस की हेल्प से, जैसे डी और एफ पॉइंट से जो प्रोजेक्शन लाइन होती जा रही है वो कहाँ टच कर रही है टॉप व्यू को, यहाँ पर। सी और जी को टच करती हुई जो लाइन जा रही है पॉइंट को, वो यहाँ पर मिल रही है। बी और एच को पास करती हुई लाइन यहाँ मिल रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पर टॉप व्यू में इसकी भी नेमिंग कर देता हूँ कि हर पॉइंट्स क्या है। ठीक है, तो आपके पास कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम होगा ए, ठीक है, इस पॉइंट का नाम होगा बी कॉमा एच, क्योंकि बी और एच पॉइंट से आई थी ये लाइन, और ये सी कॉमा जी, ये वाला डी कॉमा एफ, और ये वाला ई। ठीक है, तो ये नाम दे दिए हमने। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डायमेंशनिंग हम यहाँ दिखा भी सकते हैं कि जो ये आपका काम है वो कहाँ लोकेट हुआ है एग्जैक्ट। देखो सेंटर आपका कितना ऊपर है, 30 mm। ठीक है, और जो टॉप व्यू बना है वो भी 30 mm ही नीचे था। ठीक है, कोई एंगल नहीं था, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी बनी थी। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल जो हमारा फाइनल डायग्राम है वो मैंने कहा वो कितने एंगल डिग्री पे है, 30 डिग्री पे। पेंट पे आप देख सकते हो 30 डिग्री एंगल पे है वर्टिकल प्लेन के साथ। ठीक है, तो वो हम बनाएंगे अब। तो उसके लिए पहले मैं सेम एक्स वाई लाइन ले देता हूँ इस तरीके से ही। ठीक है, जिस तरीके से आपके पास ये लाइन थी, ये वाली लाइन, ठीक है, और एक्स वाई लाइन लिखा था, मैं वही लाइन यहाँ पर बना देता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर आगे इसके। दोबारा से मुझे ये लाइन लेनी होगी, तो मैंने इस तरीके से ये यहाँ बना दिया। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं बनाया, साथ में बना दिया। ओके, तो अब देखो मुझे अब यहाँ काम करना स्टार्ट करना है, तो हम टॉप व्यू से स्टार्ट करेंगे। देखो टॉप व्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो टॉप व्यू में हमें जो ये लाइन थी, ठीक है, ए से बी, बी से सी, सी से ये डी, डी से ई, ये लाइन हमें कहीं ना कहीं यहाँ बनानी है, बट वो कैसी होगी एक्चुअल में, अब 30 डिग्री एंगल पे होगी। इस चीज़ को समझना है। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ कहाँ पर, अपने राइट साइड में जहाँ हमारा एक्चुअल डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लेके आया। ठीक है,
अब मुझे ये चीज़ क्या करनी है, इसको 30 डिग्री एंगल पे रोटेट करना है, आपको 30 डिग्री एंगल पे बनाना है इस लाइन को यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आप बेस पॉइंट अगर देखते हो तो आपको एंगल 30 डिग्री का इस तरीके से रखना है। ठीक है, और जो आपका सेंटर है सर्कल का, आपको क्या कहा गया था, 30 mm नीचे है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक लाइन आप यहाँ तक ड्रॉ करो, तो ये ऑब्वियसली 30 से ज़्यादा है। अभी आपको कहाँ तक आना है, यहाँ से लेकर 30 mm यहाँ तक कहीं ना कहीं इस पॉइंट तक, ये जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले आपने क्या करना, स्टार्टिंग में ही एक ये लाइन खींचनी है। ठीक है, मैं ऑटो कैड में कर रहा हूँ तो मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक ये सेंटर से ये लाइन खींचनी है 30 mm की। ठीक है, और वो ये पॉइंट होगा आपका C, G। ठीक है, और यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग इस तरीके से करोगे। ठीक है, C, G पॉइंट कहाँ होगा आपका, यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका हेल्पिंग लाइंस थी, वो मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये आप इसको लोगे विद द हेल्प ऑफ 4H पेंसिल। ठीक है, इस तरह से लाइट होगी ये हुई नहीं शायद लाइट, 4H पेंसिल ये। ठीक है, और आप इसको इंश्योर कर सकते हो कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 30 है। ठीक है, ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल कितना था, 30 mm। बाकी जो ये एंगल है, ठीक है, वो एंगल आपका ऑब्वियसली कैसा है, यहाँ से अगर मैं एंगल चेक करूँ तो एंगल बना है आपका 30 डिग्री का, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। क्वेश्चन में 30 डिग्री ही बोला गया है आपको। ये वाला एंगल। ठीक है, इसको 4H पेंसिल से आप यहाँ पर लिख भी सकते हो अच्छे से। तो ये मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं आपने टॉप व्यू बनाना सीखा कि टॉप व्यू कैसा दिखेगा, एक लाइन दिखेगी बट एक एंगल पे दिखेगी। दिस इज टॉप व्यू। एक्चुअल में जो हमारा डायग्राम होगा वो टॉप व्यू ये बन गया है। ठीक है, और मैं यहाँ पर साथ में ये भी लिख देता हूँ, दिस इज फाइनल डायग्राम, जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे और जो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फाइनल डायग्राम। अब देखो, इस टॉप व्यूज की हेल्प से देखो, मैंने अब फ्रंट व्यू बनाना है। इस चीज को आपने अच्छे से समझ लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 4H पेंसिल ले लो, प्रोजेक्शन लाइन लेनी है क्योंकि हमने, और यहाँ से पहले ई पॉइंट से बिल्कुल वर्टिकल लाइन ले लो। ठीक है, फिर ये जो आपका डी डी और एफ पॉइंट है वहां से बिल्कुल वर्टिकल लाइन ले लो। सी और जी पॉइंट से बिल्कुल वर्टिकल लाइन, हर एक जगह से बिल्कुल वर्टिकल लाइन में इस तरह से लेता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ए से मैंने बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन ली है। ठीक है, सिमिलरली जो आपका हेल्पिंग डायग्राम का ये फ्रंट व्यू था, यहाँ से भी आपने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेनी है। इस सी पॉइंट से भी ले लो, और बी और डी से देखो एक ही लाइन जा रही है, वो यहाँ इस तरह से ले लो। सिमिलरली ए और ई से ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एच एफ से होती हुई ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी आपकी इस तरह से, और जी से होती हुई ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो इस तरह का आपके कुछ लाइंस का क्रॉस सेक्शन बन चुका है। अब देखो, हमने यहाँ पर नेमिंग करनी है। देखो, ए से जो लाइन गई, ठीक है, और यहाँ से ए से जो लाइन गई, देखो ए से बिल्कुल ऊपर टॉप व्यू से ये वर्टिकल लाइन गई, और यहाँ से ए डैश से ये हॉरिजॉन्टल लाइन आई। इस पॉइंट का जो इंटरसेक्शन है, इसको हम नाम देंगे क्या, ए डैश। ठीक है, इसको नाम देंगे ए डैश। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, ए डैश। ये पॉइंट था ना, यहाँ लिख दिया ए डैश। अब बी को देखो, बी से ये वर्टिकल लाइन ले गई, और यहाँ से देखो बी से डैश से कौन सी लाइन आ रही है, ये, यानी कि इस क्रॉस सेक्शन पॉइंट को क्या नाम दूंगा मैं, बी डैश। ठीक है, तो मैं बी डैश यहाँ लिख देता हूँ, ये पॉइंट था आपका। ठीक है, अब यहाँ सी को देखो, सी से ये लाइन जा रही है, यहाँ से सी से कौन सी आती है, ये,
तो यहाँ इस पॉइंट को, क्रॉस सेक्शन पॉइंट को क्या नाम दे दूँ मैं, जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, सी डैश, तो इसको मैंने सी डैश पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब डी को देखो, डी वाली वर्टिकल लाइन है, यहाँ से डी डैश वाली ये आ रही है, यानी कि यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट पे डी डैश नाम दे देता हूँ, ये डी डैश पॉइंट। ठीक है, फिर ई का देखो, ये वर्टिकल लाइन और ई डैश वाली लाइन ये आ रही है इसके फ्रंट व्यू से, तो यहाँ का नाम ई डैश, ये मैंने ई डैश पॉइंट दे दिया। ठीक है, फिर एच देखो, बी और एच की ये लाइन थी, तो एच वाली लाइन ये है, और यहाँ से एच डैश वाली लाइन कौन सी आ रही है, ये वाली, तो यहाँ का नाम, इसका इंटरसेक्शन जो हो रही है उसका नाम एच डैश दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एच डैश दे दिया। फिर जी का सिमिलरली, ये जी वर्टिकल और यहाँ से ये जी वाली आ रही है, तो यहाँ पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ का नाम जी डैश दे देता हूँ। ठीक है, फिर ये वाली लाइन देखो, ये एफ वाली लाइन भी है, और यहाँ से एफ वाली लाइन कौन सी आ रही है, ये पॉइंट एफ, ये वाला, तो ये पॉइंट आपका एफ डैश, इसका इंटरसेक्शन पे एफ डैश लिख देता हूँ, यहाँ पर एफ डैश लिख दिया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली एच डैश पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला, आपको सिंपली इसको फ्री हैंड, पहले तो एच बी पेंसिल ले लेनी है। ठीक है, एच बी पेंसिल लेने के बाद विदाउट स्केल, विदाउट कंपास, आपने फ्री हैंड इसको कर्व के फॉर्म में जोड़ना है। ठीक है, अभी देखते हैं, देखो जैसे ए से स्टार्ट करते हैं, ए से एच की तरफ को जोड़ता हूं मैं। ठीक है, तो मैं यहां से लेकर यहां तक जोड़ूंगा। ठीक है, इस तरह से कर्व फॉर्म में, फिर यहां से लेकर यहां तक जोड़ूंगा। ठीक है, इस तरीके से कर्व फॉर्म में, फिर यहां से यहां तक इस तरह से कर्व फॉर्म में जोड़ दूंगा। फिर आगे इस तरह से मैं कर्व फॉर्म में फ्री हैंड, ठीक है, विदाउट पेंसिल, सॉरी विदाउट स्केल, विदाउट कंपास, फिर इस पॉइंट से यहां तक, फिर इस पॉइंट से डी से सी डैश पॉइंट तक, डी से सी डैश पॉइंट तक, इस तरह से कर्व सा आपका बनना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप बी से ए को भी मिला दोगे। ये देखो आपका ये एलिप्टिकल जैसी शेप बन रही है। दिस इज योर एक्चुअल फ्रंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फ्रंट व्यू आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, बाकी 30 डिग्री देखो सेंटर लाई कर रहा है, नो डाउट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये इलिप्टिकल दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बनाना है। ये देखो, ये वाली आर्क मुझे थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ठीक है, फ्री हैंड ही करूंगा। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मिलाना है, और कर्व होना चाहिए इस तरीके का। ठीक है, तो ये इलिप्टिकल शेप होनी चाहिए, फ्री हैंड जुड़ेगी, तो इस तरीके से आपने काम करना है। ठीक है, ये देखो आपका ये टॉप व्यू बन गया, ये फ्रंट व्यू बन गया। आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको फ्रंट व्यू से इलिप्टिकल दिखेगा, बिल्कुल सर्कुलर नहीं दिखेगा। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये आपको बनाना है, प्लस हेल्पिंग डायग्राम भी बनाना पड़ेगा साथ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ओके।